हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए वोकैब मैजिक का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 4 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। और वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए। आप लोग वीडियो को थोड़ा देखते हैं, 10 मिनट 15 मिनट देख के वीडियो को बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ शुरुआत में ही बताता हूँ, मैं वीडियो के लास्ट तक, जैसे अब मैं पहला यहाँ सैरोनिम है, ठीक है, ये सैरोनिम काम है, तो इसका काम का जो एंटोनियम है वो मैंने आगे डाल रखा है ना। एंटोनियम में मैं समझाऊंगा, है ना। तो मैं लिंक करके वीडियो बनाता हूँ, तो आपको वीडियो को पूरा ही देखना पड़ेगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिए, भले आप उसको 1.5x पे 2x पे आप देख लीजिए अगर आपको समझ में आता है तो, और नहीं समझ में आता तो 1x पर देखिए। देखिए यही टाइम है पढ़ने का, है ना। अभी कैलेंडर से जारी हुआ है ना। तो अभी जो एग्जाम्स को टाइम है, अब सीजीएल को टाइम है ना, एमटीएस आने वाला है, लेकिन बाकी एग्जाम्स को टाइम है। तो यही टाइम में अभी अपनी वोकैब जितनी मजबूत कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। और वोकैब पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी एसएससी के एग्जाम में, किसी भी, या एसएससी हो, एफकैट हो या बैंक हो। क्योंकि आप चाहे क्लोज टेस्ट की बात कर लीजिए, क्लोज टेस्ट होगा, है ना, उसमें भी आपको क्या चाहिए, वोकैब चाहिए, ठीक है। अगर आप पैसेज लगा रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, वोकैब चाहिए, है ना। आप एफआईबी सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, वोकैब चाहिए, है ना। और वोकैबलरी एंटोनियम चाहिए तो चाहिए आपको वोकैब, सिनोनिम वोकैब, वन वर्ड वोकैब, ईडियम वोकैब। तो आपका मेजर पार्ट वोकैब पर डिपेंड होता है ना। तो आपको वोकैब बहुत अच्छे से ध्यान देना है ना। और उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको सिर्फ वोकैब मैजिक सीरीज से जुड़े रहना है। और वीडियो को नहीं समझ में आता है, नहीं याद आता तो मल्टीपल टाइम्स उसको नोट्स बनाइए और मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करते जाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बता रखा है, ये क्या है, इंस्टाग्राम चैनल। अभी मैंने इसमें एक शॉर्ट्स अपलोड किया है ना। अभी कितना 1 बज रहा है, 4 बजे आपको ये वीडियो मिलेगी। और इसको फॉलो करना ना भूलिए, ठीक है। इसको फॉलो मैंने बता रखा है, जैसे कि इस यहाँ पर आपके लिए वोकैब, ग्रामर, मैथ्स, जीके, जीएस, करंट अफेयर, है ना, इन सब के शॉर्ट्स आपको मिलते हैं ताकि आपको रिवीजन बना रहे, है ना। तो इसको फॉलो करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए। काम, काम क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखिए, काम, पेन कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। देखिए काम, काम क्या होता है, कूल, कंपोज, जो एकदम शांत हो, पैसिफाई हो, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, पैसिफाई हो, पैलिएट हो। पहले मैं आपको साइनम करवाता हूँ, फिर आपको एक इसका जो यहाँ पर ये प्लेसिड है, ये इसका साइनम है, ये इसका आंसर है ना। प्लैक आपको रूट वर्ड करवाता हूँ इसके बाद, पहले इसका साइनम कुछ बता देता हूँ। कूल, पैसिफाई, पैलिएट, मॉलिफाई, प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट, पैलिएट, कंपोज, एसवेज, एसवेज, एले, लल, ललाबाई नहीं, बच्चे को लोरी सुनाई जाती है ललाबाई, यहीं से बना है लल से, लल, शूद, ट्रैंकुलाइज, कंसीलिएट, सेटिस्फाई, ग्रेटिफाई, प्लेसिड, प्लेसिड मैंने आपको आंसर बताया था ना, एलिविएट, मिटिगेट, कम करना, शांत करना किसी को, ठीक है। ट्रैंकुलाइज, ईज, रिलीव, ये तो इसमें क्या हो गए, सिनोनिम हो गए, ठीक है। कुछ रह गया होगा तो
आने वाली क्लासेस में समझा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, वर्ड प्लैक, है ना, प्लैक इसमें रूट वर्ड होता है। देखिए किसी भी वर्ड में प्लैक वर्ड जब लगे तो प्लैक वर्ड क्या क्या सेंस देता है, किसी को प्लीज करना, किसी को शांत करना, ठीक है, किसी को सेटिस्फाई करना, ठीक है। जब भी कहीं पर आपको PLAC मिले प्लैक, तो क्या होगा, प्लीज सेटिस्फाई करना। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा प्लैकेबल, प्लैकेबल, प्लैकेबल क्या होता है, हु कैन बी प्लीज्ड, जिसको मनाया जा सके, ठीक है, जिसको शांत किया जा सके। और इसी में मैं इम लगा दूं, इम प्रीफिक्स कर दूं और बना दूं इम्प्लैकेबल, ठीक है, इम प्रीफिक्स करके मैं इसको इम्प्लैकेबल बना रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, हु कांट बी प्लीज्ड, ठीक है, ये सेम है, हु कांट बी प्लीज्ड। मैंने बताया था जिस भी वर्ड में इम प्रीफिक्स हो जाता है वो क्या कर देता है, वर्ड को नेगेटिव कर देता है। एक वर्ड बताता हूं, कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है। एक बताता हूं वर्ड प्लेसेबो, प्लेसेबो, प्लेसेबो मीन्स क्या होता है, जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं होता, उसको फेक वो उसको मतलब आदत हो जाती है किसी किसी को दवा खाने की, जैसे बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, बच्चे होते हैं, उनको आप हाजमोले की गोली दवा बता के हाजमोले की गोली खिला दीजिए, तो क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं, उसको प्लेसेबो दे रहे हैं। मतलब क्या दे रहे हैं, आप उसको फेक ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि उस दवा नाम से ही वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, अ फेक ट्रीटमेंट, सॉरी, अ फेक ट्रीटमेंट given to her and him, ठीक है, यहां लिख देता हूं, अ फेक ट्रीटमेंट given to her और हिम, ठीक है। आई थिंक आपको प्लैक वर्ड समझ में आ गया होगा, है ना। प्लैक, कहीं भी आपको प्लैक वर्ड लगा मिले वो क्या बताएगा, सेटिस्फाई को। अब आते हैं ऑप्शन पे, अभी ऑप्शन नहीं बताया ना मैंने, हाँ ठीक है। अब देखिए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, वॉलेटाइल। नेक्स्ट पेज में समझते हैं, वॉलेटाइल। देखिए वॉलेटाइल क्या होता है, जब कोई चीज अनसर्टेन होती है। वॉलेटाइल आप कंप्यूटर पढ़ते होंगे तो आप लोग वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी पढ़ते होंगे, है ना। तो वॉलेटाइल क्या होती है, अनसर्टेन, कैप्रिसियस, मर्क्यूरियल, क्या लिख रहा हूं, मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल हो गया, है ना, कैप्रिसियस हो गया, कैप्रिसियस हो गया, विम्सिकल हो गया, विम्सिकल हो गया, इरेटिक हो गया, है ना। ये क्या है, जो चीज अनसर्टेन है, ठीक है, वेवरिंग है। मैंने अभी आपको एक दो दिन पहले अनवेवरिंग वर्ड करवाया था, है ना। और एक होता है नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, कमेंट करेंगे, उसका एग्जांपल कमेंट करेंगे। नॉन वॉलेटाइल वो क्या होती है, सर्टेन होती है। फर्टिव, फर्टिव क्या होता है, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड तो किसी को बिखरा देना, फर्टिव आप कमेंट करेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन आपके लिए छोड़ता हूँ आज मैं, फर्स्ट ऑप्शन पर ही आपके क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आपके इसमें 3 काम हो गए, आप वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल का एग्जांपल कमेंट करिए, फर्टिव का 2 से 3 सरनेम कमेंट करिए। क्या दिया है, रमिता हैज डिसाइडेड टू फॉरसेक हर
पार्टिसिपेशन इन कॉलेज एक्टिविटीज अंटिल सी इम्प्रूव्ड हर स्कोर्स। किसका ऑप्शन दिया है सर? हाँ, अबेंडन। नीचे ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ, यहाँ वर्ड दिया है अबेंडन। अबेंडन का आंसर पूछा है अबेंडन। अबेंडन मीन्स क्या होता है? किसी चीज को मना कर देना, कैंसिल कर देना, डिनाई कर देना, ठीक है, कैंसिल कर देना, रिवोक कर देना, रिवोक कर देना, ठीक है, फॉरशेक कर देना, फॉरशेक यहाँ पे दिया है ना, कैंसिल कर देना, कैंसिल। जस्ट अ सेकेंड। मैं कहा था कैंसिल, रिवोक, रिजेक्ट, ठीक है, रिजेक्ट कर देना, रिपील कर देना, रिजाइंड, लिखते जाइए मेरे साथ, रिजाइंड, एनल, नलीफाई, नलीफाई, एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट हो गया, इनवैलिडेट हो गया, इनवैलिडेट हो गया, रेपुडिएट हो गया, ठीक है, क्वैश हो गया, निगेट हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या दिया देखिए, इंप्रूव, किस चीज को इंप्रूव करना सभी समझते हैं, डिसाइडेड, ठीक है, पार्टिसिपेशन बताने की जरूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वर्ड क्या दिया है? बेफेल। बेफेल क्या होता है? कंफ्यूज, पजल, कंफाउंड, कंफाउंड, नॉन प्लस, नॉन प्लस, फ्लमेओ, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? कंफ्यूज। वर्ड क्या दिया है? एक्सप्लिकेट, है ना, बारबेरस। बारबेरस अभी मैंने बारबेरस वर्ड अभी शायद कल ही करवाया था। बारबेरस वर्ड का था बम्पकिन, असभ्य, अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड वर्ड का था। एक्वलाइज सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वर्ड क्या दिया? पैटी। पैटी के सामने में पूछा है पैटी। पैटी मीन्स क्या होता है? कोई चीज स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल इन साइज, साथ लिख लीजिए, मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल, मिनिएचर, मिनिएचर, माइन्यूट, माइन्यूट, ठीक है, क्या हो जाएगा? स्मॉल। लार्ज सभी जानते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल, कॉन्सिक्वेंशियल क्या होता है? कॉन्सिक्वेंशियल होता है सीरियस। दूसरे पेन से लिख देता हूं, सीरियस। या बिग बताने की जरूरत है नहीं, बिग मीन्स बड़ा। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट क्या होता है? भव्य, बहुत विशाल, है ना। देखिए विशाल एक बहुत, जैसे बिग, बिग एक अलग चीज होती है, और भव्य शानदार, है ना। यहाँ भव्य शानदार की बात हो रही है, ठीक है। उसकी बड़ा चीज अलग होती है और भव्य शानदार चीज अलग होती है, ठीक है। जैसे एक बहुत बड़ा हाथी, विशाल हाथी, बहुत एक बड़ा हाथी, वहां बिग का सेंस निकल रहा है ना। और एक बहुत, जैसे कोई जागरण होता है ना, बोलते हैं भव्य जागरण हो रहा है, एक शानदार जागरण हो रहा है, एक शानदार शादी हो रही है ना, शानदार, वहां क्या वर्ड यूज होगा? मैग्निफिसेंट, ठीक है, भव्य। अगस्ट, अगस्ट, ठीक है। स्प्लेंडेड वर्ड यहां दिया है, स्प्लेंडेड, अगस्ट। ग्रांड, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक, किंगली, रीगल, कोर्टली, कोर्टली, ठीक है। ऑनरेबल,
ठीक है, अब आते हैं पीछे ऑप्शन पे। मॉडेस्ट, अभी मैंने इममॉडेस्ट वर्ड बताया था ना, पीछे बताया था अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, है ना, उसी का ये पॉजिटिव वर्ड है इम। क्यों मैंने बताया जिस भी वर्ड में इम प्रीफिक्स हो जाए वो क्या वर्ड बन जाता है, नेगेटिव। अब यहाँ पर इम प्रीफिक्स नहीं है तो वो कैसा हो गया, कल्चर्ड हो गया, सिविलाइज्ड हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? रेगुलर, हम्बल, हम्बल सभी समझते हैं। क्या दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु रूल्स विद एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी, उसको बोलते हैं डिक्टेटर। डिक्टेटर क्या होता है, डिक्टेटर ऐसा व्यक्ति जो, जैसे नॉर्थ कोरिया में है ना, तियोंग यांग, क्या नाम है, ऐसे कुछ नाम है ना उसका, वो चाइना में है ना, तो ऐसा डिक्टेटर जो अपनी ही चलाता रहे, है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, सीनेटर, सीनेटर क्या होता है, मेंबर ऑफ सीनेट। मेंबर ऑफ सीनेट का मतलब समझते हैं, सभासद। अमेरिका में जो सभासद होते हैं उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ सीनेट, सीनेटर। ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं यहाँ पर, है ना। रूलर सभी समझते हैं, जो राज करता है। सॉवरिन, सॉवरिन क्या होता है, सॉवरिन होता है टू द लॉर्ड, द मास्टर, सॉरी, द लॉर्ड, द मास्टर, द लॉर्ड, द मास्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, मतलब किसी चीज को पाने का लगातार प्रयास करते रहना, सतत प्रयास करते रहना। जैसे आप लोग है ना, आपको मान लीजिए सीजीएल में जीएसटी इंस्पेक्टर बनना ही बनना है, तो आप क्या कर रहे हैं, उस चीज को पाने का सतत प्रयास में लगे हुए हैं, है ना, उसको बोलते हैं परसिवेरेंस। किसी चीज को पाने के लिए लगातार लगे रहना। ठीक है, परसिवेरेंस। रिकेंट, रिकेंट क्या होता है, रिकेंट होता है डिनाई वन सेल्फ, खुद को या अपने को मना कर देना। ए ऑप्शन में क्या दिया, पर्सिपिकेशियस। पर्सिपिकेशियस मीन्स होता है, क्या होता है, देखिए देखिए, दो वर्ड बताता हूं। एक होता है पर्सिपिकेशियस, एक होता है पर्सिपिक्वस। एक होता है सॉरी, क्या लिख रहा हूं, पीछे वर्ड क्या दिया, पर्सिपिकेशियस, है ना। और ये एक वर्ड मैं क्या बता रहा हूं, पर्सिपिक्यूस। दोनों ही एडजेक्टिव हैं, क्योंकि मैंने बताया था जिस भी वर्ड में ओ यू एस प्रीफिक्स सफिक्स हो जाए वो क्या बनता है, एडजेक्टिव, है ना। और पर्सिपिकेशियस का मीन्स क्या होता है, माइक्रोस्कोप, या ऐसे बोल सकते हैं सगेशियस। सगेशियस समझते हैं ना, नहीं समझते हैं, कोई नहीं। एक्यूमेन, अब तो समझते हैं, अभी भी नहीं समझते। एक्सपर्ट, अब तो समझते ही हैं। ठीक है, पर्सिपिक्यूस, पर्सिपिक्यूस का मीनिंग क्या होता है, कॉन्सिपिक्यूस। बात समझ में आ गई, कॉन्सिपिक्यूस, अभी भी नहीं समझ आई। चलिए सिंपल वर्ड बता देता हूं, क्लियर। ठीक है, क्लियर, इन दोनों को लिख लेंगे। पर्सिपिकेशियस, पर्सिपिकेशियस क्या होता है, सगेशियस। ठीक है, और पर्सिपिक्यूस क्या होता है, कॉन्सिपिक्यूस, मतलब कोई चीज जो क्लियर होती है। अब आगे आते हैं, अब यहां वर्ड क्या देखिए, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म क्या होता है, अ वे ऑफ सेइंग अनप्लीजेंट थिंग्स इन अ प्लीजेंट वे। मतलब ऐसे समझिए, जैसे मीठी छुरी नहीं बोलते हैं, मीठी छुरी मतलब किसी कड़वी बात को बहुत मीठे अंदाज में बोल देना, है ना, उसको बोलते हैं यूफेमिज्म, मतलब अ वे ऑफ सेइंग अनप्लीजेंट थिंग्स इन अ प्लीजेंट वे। चलिए पहले मैं आपको रूट वर्ड करवाता हूं, यू, यू, सॉरी, ई यू। ठीक है, जिस भी किसी भी वर्ड में जब सॉरी, हाँ मैं कहा था ई यू, जब किसी भी वर्ड में यू प्रेफिक्स हो तब उसका मीनिंग क्या निकलता है, गुड से, वेल से। किससे निकलता है, गुड और वेल से। जैसे एक मैं आपको एक वर्ड बताऊं, यूपेप्सिया। यूपेप्सिया, यूपेप्सिया क्या होता है,
गुड डाइजेशन, गुड डाइजेशन, ठीक है, यूपेप्सिया। नेक्स्ट आपने एक वर्ड पढ़ा होगा यूफोरिया। यूफोरिया, यूफोरिया क्या होता है? हैप्पीनेस, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। एक वर्ड और बताता हूं, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा यूटोपिया। वो यूटोपिया भी होता है और यूटोपिया भी होता है, ठीक है। एक अमेरिकन है, एक ब्रिटेन है, मतलब उस पर आपको नहीं जाना, बस इतना समझिए। यूटोपिया एंड यूटोपिया दोनों ही होता है। इनका मीनिंग क्या होता है? अ प्लेस और स्टेट दैट एग्जिस्ट ओनली इन इमेजिनेशन, मतलब आपको एक ऐसे देश, एक ऐसे जगह की कल्पना करना जो कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? अ प्लेस और स्टेट दैट एग्जिस्ट ओनली इन इमेजिनेशन, ठीक है। अब यहां पर क्या है देखिए, इफेमिज्म। इफेमिज्म क्या होता है? इफेमिज्म मैंने अभी बताया था, अ वे ऑफ सेइंग, लिख लीजिए, अ वे ऑफ सेइंग, यहां पर आएगा नहीं, पीछे लिख देता हूं, मैंने पीछे लिखा ना अ वे ऑफ सेइंग, उसके आगे यहां लिख देता हूं अनप्लीजेंट थिंग्स, अनप्लीजेंट थिंग्स इन अ प्लीजेंट वे, प्लीजेंट वे, ठीक है। चलिए आंसर हमने बता दिया, सी। वर्ड क्या दिया देखिए, अ ग्रैंड फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू ऑनर द पर्सन हु हैड डाइड फॉर अ नोबल कॉज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि मतलब क्या है? ऐसा इंसान जो नोबल कॉज के लिए मरा हो, है ना, उसको बोलते हैं मार्टियर। मार्टियर क्या होता है? शहीद, ठीक है। और फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? अ लवर ऑफ मैनकाइंड, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानव जाति से प्यार करता हो, ठीक है, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? पैगंबर, है ना, पैगंबर, पादरी, वो जो है ना, समझ गए ना आप लोग। वॉलंटियर, वॉलंटियर क्या होता है? अ पर्सन हु फ्रीली ऑफर्स देयर टाइम और स्किल्स, मतलब ऐसा इंसान जो अपना टाइम, अपनी स्किल्स, अपना पैसा, सब कुछ किसी के लिए भी फ्री दे देता हो, है ना, उपलब्ध करा देता हो किसी के लिए। तो मैंने क्या बोला, लिख देता हूं उसको, अ पर्सन हु फ्रीली ऑफर्स देयर टाइम और स्किल्स, मनी एंड समथिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, क्या दिया है? समथिंग दैट इज सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनबिलीवेबल दैट इट्स हार्ड टू बिलीव इट, मतलब किसी पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? पहले मैं आपको एक रूट वर्ड करवाता हूँ, रूट वर्ड करवाऊँ, ज़्यादा हो गया क्या रूट वर्ड? चलिए करवा देता हूँ, पहले जो आंसर है उस पर आता है क्री। देखिए क्री, जिस भी वर्ड में आपको क्री वर्ड लगा मिले, है ना, वहां पर क्या मीनिंग उसका निकलेगा? बिलीव से, है ना, बिलीव या बिलीफ, वर्ब है, नाउन है, ठीक है, बिलीव या बिलीफ। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स क्या होता है? एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, बिलीफ और कॉन्फिडेंस, एनीथिंग
एनीथिंग दैट provides the basis of belief और कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर जो फिट वर्ड लगा ये भी एक रूट वर्ड है, मैं आपको किसी और क्लास में समझाऊंगा। एक होता है डिसक्रेडिट। डिसक्रेडिट क्या हो जाएगा? डिसअप्रूव। ठीक है, तो क्रेडुलस, देखिए क्रीवर्ड प्रीफिक्स हुआ क्रेडुलस। क्रेडुलस कौन होता है? जो इंसान बहुत सीधा साधा हो, है ना। वन हु इजली बिलीव्स, जो किसी पर आसानी से बिलीव कर लेता हो। वन हु इजीली बिलीव। ठीक है, इसी में मैं इन प्रीफिक्स करूं तो क्या बन गया? नेगेटिव, और लिख दूं आगे क्रेडुलस, इनक्रेडुलस। वन हु डज नॉट बिलीव इजली। ठीक है, क्या हो जाएगा? वन हु डज नॉट, डजन, लिख लीजिएगा। ठीक है, वन हु डजन बिलीव इजली। आगे आते सॉरी, क्रेडिबल। क्रेडिबल क्या होता है? इजली बिलीव्ड। ठीक है, और इसी को मैं बना दूं इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनक्रेडिबल, सॉरी। ठीक है, सी इसका आंसर है। हॉरिबल सभी जानते हैं, डरा हुआ, है ना, डरावना। एक्सक्यूसाइट, एक्सक्यूसाइट क्या होता है? एक्सीलेंट, बेस्ट। ठीक है, ऑर्डिनरी, सिंपल। 10th नंबर क्या दिया? बिकॉज अ पॉलिटिशियंस स्पीच वॉज हाई फ्लोन एंड प्रिटेंशियस, इट गेन्ड पॉपुलरिटी। अब देखिए बॉम्बास्टिक, मैं आपको इसका दूसरा वर्ड बताता हूं, ग्रांडी लोक्वेंट। क्या लिख रहा हूं, इधर लिख देता हूं। ग्रांडी लोक्वेंट क्या होता है? देखिए मतलब किसी बात को कहने का, किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर कहना, है ना, एग्जेजरेट करके। जैसे बात थी कुछ, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के, जैसे अब किसी, मान लीजिए ऐसे, अब समझाता हूँ। देखिए जैसे किसी की गाड़ी किसी ने ब्रेकर से निकाली है ना, अपने दोस्त को जाकर क्या बताएगा? आज मैंने फ्लाईओवर से गाड़ी कुदा दी। उसने ब्रेकर से कुदाई है, अपने दोस्त को क्या बता रहा? आज मैंने फ्लाईओवर से गाड़ी कुदा दी। तो मतलब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, है ना, ग्रांडिलोक्वेंट। तो मैं क्या लिखने जाता? अ बोम्बास्टिक वे ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग टू इम्प्रेस समवन, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोम्बास्टिक, एग्जेजरेट। ठीक है, एस्केमेटाइजिंग क्या होता है? क्रिएट आउटलाइंस, रूपरेखा बनाना। ठीक है, क्रिएट आउटलाइंस, रूपरेखा बनाना। ठीक है, निमोनिक सभी समझते हैं, यहां पर एम साइलेंट होता है,
प्रोनाउंसिएशन में निमोनिक, ठीक है। ऑस्टियर, ऑस्टियर, ऑस्टियर के देखिए दो मीनिंग होते हैं, एक वही क्रेडुलस सीधा साधा, एक ऑस्टियर होता है स्ट्रिक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, मेरी क्वेश्चन ही गायब है, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी क्या होता है? डिग्निटी, फेम, फेम, सिंटिलेशन, ये सब क्या है? नाउन है। सिंटिलेशन, सिंटिलेशन, सिंटिलेट, सिंटिलेट, सिंटिलेट आपने सुना है ना, चमक, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेम। डिसऑनर, डिस्ग्रेस, डिसऑनर, डिस्ग्रेस, सिंगल ही है, डिस्ग्रेस, डिसऑनर, ठीक है। ऑनर सामने में हो जाएगा उसका, है ना, ये तो इसका आंसर होगा। डिलाइट, हैप्पीनेस, ग्लटनी, ग्लटनी क्या होता है? बहुत खाने वाला, पेटू या ग्रीडी, वोरासिटी, ठीक है। इनसैटिएट, इसको बताने जो है नहीं, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? अंडर द वेदर, देखिए अंडर द वेदर, अंडर द वेदर के मीनिंग क्या होता है? मतलब बहुत अनईजी फील करना, है ना, तो क्या हो जाएगा? टू फील अनवेल, सी इसका आंसर है, टू फील अनवेल, बहुत बहुत अनईजी फील करना। टू फील सिक्योर नहीं, टू एंजॉय द वेदर नहीं, टू वर्क टुगेदर नहीं। क्या दिया? इट फील्स लाइक आई मेड अ प्रॉमिस ऑफ मोर देन माई एबिलिटी व्हेन आई प्रॉमिस टू कंप्लीट दिस वर्कशीट इन वन डे। इसमें अंडरलाइन नहीं है, जस्ट अ सेकेंड देख लेता हूँ, चलिए इसको देख के बताऊंगा, ठीक है। क्या दिया? बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का मीन क्या होता है? मतलब किसी चीज को बहुत अरे मतलब पूरा बोरी बिस्तरा उठाकर कहीं चले जाना, पूरा विद ऑल गुड्स, सारे सामान के साथ कहीं चले जाना। देखिए ये गुड्स सामान होता है और ये गुड्स अच्छा होता है, ठीक है। जैसे आपने गुड्स कैरियर आपने लिखा पढ़ा होगा, किस पर? ट्रक में लिखा होता है गुड्स कैरियर, सामान ढोने वाला, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सी। क्या दिया? कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे, कॉल यहां पर ये है, कॉल इट अ डे का मीनिंग क्या होता है? आज के लिए काम को समाप्त कर देना, है ना, स्टॉप वर्क फॉर द डे। इन डीप वाटर, इन डीप वाटर, इसका मीनिंग क्या होगा? इन डीप वाटर का मीनिंग क्या होता है? इन ट्रबल, मतलब मुसीबत में होना। इन डायलेमा, इन डायलेमा तो होता है कंफ्यूजन में होना, कंफ्यूजन में होना, ठीक है, ठीक है। इन डीप थॉट्स, इसका कोई मीनिंग नहीं, इन गुड पोजीशन नहीं। इन अ वैसे इन अ डायलेमा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।